नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं डीएसके टॉक्स। क्या आप जानते हैं कि जैसे नेटफ्लिक्स पर मिस्टर भंसाली एक थकेली सी पैथेटिक सी वेब सीरीज लाए थे जिसका नाम था हीरा मंडी। हालांकि सोशल मीडिया पर उसका हाइप बहुत बना था। अब ऐसी ही हीरा मंडी को टक्कर देने के लिए जियो सिनेमा अपने प्लेटफॉर्म पर लाया है सस्ती हीरा मंडी। फर्क बस इतना है कि वहां डायरेक्टर था भंसाली और यहाँ पर डायरेक्टर है पंसारी। अब पंसारी कौन होते हैं ये तो आप अच्छे से ही जानते हैं। हाँ, अगर आप अंग्रेजी मीडियम में पढ़े हैं तो आपको गूगल करना पड़ेगा। पंसारी मतलब राशन किराने की जो दुकानें होती हैं, आटा वगैरह सब मिलता है। और जैसा कि आप जानते हैं कि बिग बॉस का ये सीजन ही नहीं, बिग बॉस 16 के बाद से बिग बॉस का हर सीजन पंसारियों का सीजन बन चुका है, जहां ले दे करके सारी चीजें सिर्फ राशन, आलू, प्याज, टमाटर, कभी कॉफी ले आओ, कभी चाय ले आओ, कभी आटा, चावल, कभी चिकन, कभी पनीर, कभी टमाटर, कभी प्याज, कभी सेब। और ये सेब, टमाटर, आलू, प्याज जो है, आपने देखा बिग बॉस 13 के अंदर मुंह से मुंह लगा करके पास किए जा रहे थे। आपने हूबहू यही वाली ठरकुल्ला एक्टिविटी कल रात के एपिसोड में यानी कि सस्ती हीरा मंडी में भी आपने देखी, जहां पर कि वो पदार्थ जो कि ओसीडी यानी ऑब्सेसिव चूतियापा डिसऑर्डर से ग्रसित है, कौन? मिस्टर लाडला डिसेना, जो कि संडे वीकेंड गवार में चाहत पांडे के हाथ से केरला केरला नहीं करेला का वो जो शॉट था वो लेता नहीं है। सर मैं क्या अपने हाथ से लेकर के पी लूं, इसके हाथ गंदे हैं। अगर इसके लाडले के बालों में थोड़ी सी मतलब ऐसी मस्ती मजाक करे ये करण भी, मेरा तो ये मेरे बाल गंदे कर दिए, तेरे हाथ गंदे हैं। अगर कोई लड़की इनके कॉफी वाले कप को छू लेती है तो ये ओसीडी ग्रसित पदार्थ जो है वो उस कप को बार बार धोता है। कहने का मतलब है कि इतना ज्यादा चूतियापा डिसऑर्डर इसके अंदर भरा है। कहने का मतलब सीधा सीधा है कि वो पदार्थ जो कि डे नंबर 1 से ओसीडी कार्ड खेल रहा है, लेकिन कल कितनी सफाई से उसका ओसीडी का जो कार्ड है उसने खुद ही उसे रिटायरमेंट ले लिया थोड़ी देर के लिए, जब एप्पल, टमाटर जो कि घर वाले पास कर रहे थे हाथों से नहीं, मुंह लगा करके। तो आप सोचिए कि एप्पल, टमाटर, आलू वगैरह इनमें लोगों के दांत, होंठ और जिह्वा का स्पर्श हुआ होगा, तो इतने सारे लोगों का थूक भी उसमें लगा होगा। अब वो पदार्थ जो कि तिल का ताड़ बना लेता है, अगर उसके कॉफी के मग को या कप को कोई छू ले तो, लेकिन कैसे कल उसने सबके जूठे एप्पल वगैरह सब इधर से उधर पास करे। हालांकि बाद में जाकर के कुल्ला जरूर करा, लेकिन वो प्राणी जिसे भर भर के ओसीडी है उसे सिर्फ कुल्ले से उसके मतलब क्या साफ हुआ होगा? उल्टी कर हाथ डाल के मुंह में, तब हमें पता चले। तो आपने कल रात के एपिसोड में अपनी खुद की आंखों से देख लिया कि जैसे विपिन डिसेना का गाली वाला जो कार्ड और जो नैरेटिव था वो एकदम फुस्सी बम था, वैसे इसका ओसीडी का कार्ड भी फुस्सी बम है। क्योंकि अगर इसे वाकई में ओसीडी होता तो ये इस टास्क को करने से ही मना कर देता, बिल्कुल वैसे ही जैसे इसने एक वीक पहले वो इसकी कॉफी और राशन का जो आया था तो इसने कहा था सर कॉफी, राशन गया तेल लेने। हालांकि बाद में फिर उसने राशन ही लिया था, लेकिन ये वही विपिन डिसेना है जिसने 2 वीक पहले या 3 वीक पहले जब करण को खाना नहीं मिल रहा था तब ये क्या बोला था कि भाई ऐसा कि सब अपना अपना देख लो। मैंने कहा ठेका ले रखा है, हाँ, एक तरफ मैं घर का लीडर हूँ, प्रॉब्लम सॉल्वर हूँ, एक तरफ मैंने कहा ठेका ले रखा है। तो कल उसी तरह से बोल देते ना साहब ऐसा है कि ये टास्क बड़ी घटिया टास्क है, मैं नहीं कर सकता। और करण टॉन्ट भी मारता है, जैसे बिग बॉस बोलते हैं कि ये राशन वगैरह की जो आइटम है ये आपको हाथों से नहीं मुंह से पास कर रहे हैं, तो करण ने टॉन्ट भी मारा था। अरे करण क्या, उसकी जो मम्मी है शिल्पा गामी देवी, उन्होंने भी विवेन विवेन करके टोंट मारा या मजाक करने की कोशिश करी थी। लेकिन वो पदार्थ जो कि खुद ही बोलता है कि उसे ओसीडी है, वो लोगों का जूठा वगैरह कुछ नहीं खा सकता, लोगों का टच करा हुआ सामान नहीं ले सकता, कितनी सफाई से लोगों के थूक लगे एप्पल, ऑरेंज वगैरह, आलू, टमाटर वगैरह इधर से उधर वो पास कर रहा था। हालांकि ये थूक लगे एप्पल और ये सेब संतरे वगैरह पास करने की एक्टिविटी तो काफी एंड में आती है एपिसोड के। एपिसोड जब स्टार्ट होता है तो हम देखते हैं कि बिग बॉस का घर सस्ती हीरा मंडी बन चुका था। फर्क बस इतना है कि जहां भंसाली की हीरा मंडी के अंदर हीरोइनें जो हैं, इनफैक्ट वो जो मुजरे करने वाली तवाइफें जो हैं, वो भारी भरकम लहंगे वहंगे पहन के कमर मटका के धूमता 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 इस अंदाज में एकदम बल खाती हुई चलती है। बट बिग बॉस पंसारी की जो सस्ती हीरा मंडी है इसमें तो क्लीवेज दिखाने की होड़ मची है। इसमें तो जबरदस्त तरीके से मतलब अंग प्रदर्शन हो रहा है, जहां भंसाली जी अपनी हीरोइनों को एकदम ढाक के रखते हैं, लेकिन बीबी पंसारी की सस्ती हीरा मंडी में जो मुजरा करने वाली आई हैं उनमें तो होड़ मची थी कि कौन कितना ज्यादा खुल खुल कर दिखा सकती है। इनफैक्ट एक लड़की कौन थी यार, वो वॉशरूम एरिया में आते सी बोली थी ना कि ये कपड़े भी मैंने बहुत ज्यादा पहने हैं, अदरवाइज मैं तो फ्लॉन्ट करती हूँ, आफ्टर मेरे कर्व्स बहुत अच्छे हैं। तो इन लड़कियों में होड़ मची कि कौन कितना क्लीवेज दिखा सकता है, कौन कितने कम कपड़े पहन सकता है। आफ्टर ऑल बिग बॉस 18 साल का हो चुका है ना, तो बिग बॉस अब वयस्कों के लिए हो चुका है। इस बात का कहीं ना कहीं बिग बॉस ने खुद ही इजहार आलम कर दिया है। एनीवे
एनीवेज तो ये सस्ती हीरा मंडी जो है इसमें इन तवाइफों की एंट्री हो जाती है और उसके बाद हम देखते हैं भाई नेक्स्ट लेवल की जेलेसी। ये ईशा सिंह जिसने कि आई थिंक 1-2 वीक पहले बर्नौल दिखाया था ना, अपने ग्रुप में बात करी थी कि उन लोगों को जलन हो रही है कि बर्नौल लगा लो। आई थिंक बर्नौल की सबसे ज़्यादा ज़रूरत तो कल इस सुंदरी को खुद को पड़ रही थी, जिस तरह से वो एक्ट कर रही थी कि हाँ, ये लड़की आई है तो ये सामान टोक-टोक करके जा रहे हैं। चाहे वो रजत हो, चाहे अविनाश हो और बग्गा, अरे भाई साहब बग्गा के मन में तो लड्डू नहीं पता नहीं गुलाब जामुन, इमरती, जलेबी सब मतलब फूटने लग गई। अच्छा बग्गा से मुझे एक बात याद आई, वो बग्गा जो कि अब तक सारा का पल्लू पकड़ के चल रहा था, कैसे ही इन 3-3 मुजरे वालों को देख करके मतलब एकदम फपला गया। बग्गा जैसे फपलाया है, वैसे ही बिग बॉस 13 के अंदर एक सिद्धार्थ लव डे था, जो कि फीमेल बग्गा के लिए बौखला गया था, फपला गया था। आपको तो याद ही होगा ना, शेफाली बग्गा एकदम टूथपिक जैसी पतली-पतली एकदम सरकंडी जैसी टाँगें लिए घूमा करती थी। कैसे ही उस सीज़न की शुरुआत में मुँह से मुँह लगाकर एप्पल वगैरह सब फुद्दू फटरी ने इन सब ने पास करे थे, तो शेफाली बग्गा ने भी पास करे थे उस सिद्धार्थ लव डे को। तो सिद्धार्थ जो है वो फीमेल बग्गा पर फिदा हो गया था। नाम देखिए, एस वाला जो मेल था वो बी मादा के ऊपर फिदा हो गया था, यानी बग्गा, शेफाली बग्गा के ऊपर फिदा हो गया था। कट्टू आ जाइए बिग बॉस 18 के अंदर, यहाँ सिर्फ जेंडर चेंज हुआ है। वहाँ पर बी फीमेल थी यानी मादा थी शेफाली बग्गा, यहाँ पर बी से बग्गा जो है वो नर है और सारा नाम की मादा के ऊपर वो डोरे डालता फिर रहा है। और जिस तरह से ये 3 मादाएं आई हैं, बग्गा ही नहीं, यहाँ तो करणवीर मेरा हमको ज्यादा ही लक्की नहीं है, और अविनाश मिश्रा जैसा सखत लौंडा जो कि सखत लौंडा बना फिर रहा था, कैसे ये लोग फपला जाते हैं। और वो विविंड से ना जो कि जेंटलमैन है, कैसे इन लड़कियों के लिए कॉफी वगैरह लेकर के आता है, और चाहत पांडे इन लड़कियों को कॉफी सर्व करती हैं, लेकिन जो सफिस्टिकेटेड, क्लासी और अच्छी अपब्रिंगिंग वाली जो कन्याएं हैं भाई, वो जल भुन के राख हो जाती हैं। इनफैक्ट ये ईशा सिंह उर्फ सुंदरी जिसने केवी को बोला था कि आप मेरे को किसी और से कैसे लिंक कर सकते हो, माय गॉड। और जब सारा ने इसको बोला था यू नीड अ बैड पार्टनर, इस तरह की बातें, तब ये बोली थी ओ माय गॉड मैं भी किसी की बेटी हूँ, मैं भी किसी की बेटी हूँ। मतलब कैसे त्रिया चरित्र दिखाया था। लेकिन कल यही ईशा सिंह कह रही थी ओ बिग बॉस हॉट गर्ल्स आई तो हॉट बॉयज भी भेजो। वाह 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 वाह। एक तरफ ये जल रही थी, कूद रही थी कि ये लड़कियां आई हैं, भाई लड़कों का अटेंशन उस तरफ चला गया। लेकिन अगले दिन जब शिल्पा पूछती कि क्या तुम जल रही थी, तो नहीं नहीं मम्मी कसम मैं नहीं जलती, मैं क्यों जलूंगी। कितनी जल्दी, मतलब ओछी बातों के लिए मम्मी की झूठी कसम खा ली, जबकि ये कितना जल रही थी, कुड़ रही थी। नेक्स्ट लेवल की इनसिक्योरिटी दिख रही थी इसके थोबड़े पर। इनफैक्ट ये लोग ऐसी जल भुन करके राख हुई है कि बर्नौल भी अब इन पर असर नहीं दिखा सकती है। नेक्स्ट लेवल की इनसिक्योरिटी दिखाई दे रही थी ईशा और एलिस के थोबड़े के ऊपर। इनफैक्ट अगर इसे एक फिल्मी तरीके से मैं आपके सामने रखूं तो जैसे वो चक देगा, आखिर उनमें ऐसा क्या है जो हम में नहीं है। अब अविनाश हालांकि बोलता है कि मैं क्या बताऊं, तो मैं बता नहीं सकता, एक्चुअली में बताएगा भी क्या, तुम सुखी बम्बिल। और वो तो भाई साहब एकदम लदी पदी हरी भरी, मतलब इतनी भरी भरी है कि कपड़ों से उनका शरीर मतलब बाहर आने को बेकरार है। बात तो सही है। हालांकि इन 3 लड़कियों के जो नाम हैं वो एक है ईडन गार्डन, नहीं ईडन रोज। रोज से मुझे याद है टाइटैनिक में भी रोज थी, कम बैक। पहले तो जेकवा को पानी में भिगा करके मार डाला, फिर कम बैक कम बैक कम बैक कम बैक कम बैक, तो वहां पर भी रोज थी। और ये ईडन गार्डन वाली रोज, अच्छा ये जो ईडन गार्डन वाली जो रोज है ना भाई, ये कन्वर्टेड है, नाम से कैथलिक है बट इसने बोला कि वो मुस्लिम है। और इतना सुनते से ही विवियन वाज लाइक चलो कोई तो अपना आया, घुटना जो है अब वो पेट में ही मुड़ेगा। वॉशरूम एरिया में ये बात करते हैं तब एकदम अपने एक फिरंगी एक्सेंट का इस्तेमाल करता है ये विवियन ऑस्टिन बहरेन करके, सो यू आर कैथलिक, नो आई एम अ मुस्लिम, फादर वाज, ऐसा वैसा करके बात करते। तो वहीं पर विवियन जो रहता है वो सोच लेता चलो कोई तो है जो अपने मकसद में काम आ सकती है। हालांकि ये जो ईडन गार्डन वाली जो रोज है, ये आते से ही अविनाश के खिलाफ मोर्चा खोल लेती है। तू क्या मेरा बाप है, तू क्या मेरा फादर है, तू क्या टीचर है, तू मेरे को मत सिखा साले, भौंकता रहता, पै 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 करता रहता है। और वो अविनाश जो कि अक्सर दूसरों के ऊपर हावी हो जाता है, दूसरों की बोलती बंद करता है। कल अविनाश की बोलती बंद हो गई। अब जरा मेरी बातों पर ध्यान दीजिएगा मिलोड, ये अविनाश मिश्रा जिसकी की बोलती बंद कर दी है ईडन गार्डन वाली रोज ने। अब इस ईडन गार्डन वाली जो रोज है, इससे अविनाश भी नाराज है, अपसेट है, हर्ट है, मतलब पसंद नहीं कर रहा है। और सुंदरी मुंदरी तो वैसे भी पसंद नहीं कर रही हैं। अब आप देखिए लाडले ग्रुप के 3 लोगों को ईडन गार्डन की रोज जो है वो पसंद नहीं है, लेकिन चूंकि वो कन्वर्टेड है, नाम से कैथलिक है बट इस्लाम उसने कबूल कर लिया है, तो लाडले को वो पसंद है। अब आप देखिए इनके ग्रुप में भाई क्रैक्स पड़ने शुरू हो चुके हैं। और इत्तेफाक से ये एपिसोड नंबर 45 था। और जैसा कि आप ऑलरेडी जानते हैं कि बिग बॉस के इतिहास में जब जब एपिसोड 45 या डे 45 आता है तो वहां से नई स्क्रिप्ट लोड हो जाती है। आपको तो याद ही होगा बिग बॉस 13 के अंदर आसिम और सिद्धार्थ डे 1 से लेकर के 1 महीने तक
दोस्त थे, फिर 40 दिन के बाद से इनके अंदर धक्कम-धुक्की और लड़ाई-झगड़े शुरू हो जाते हैं और फिर आसिम और सिद्धार्थ क्या बोलते हैं कि ब्रो लेट्स फ्लाई सोलो सोलो। तो ये फ्लाई सोलो सोलो की जो शुरुआत है वो कल रात के एपिसोड से आपको दिखने लग गई है, जहाँ पर अविनाश जो है वो क्या बोलता है ईशा से कि यार विवेन तो हमारे साथ कम उधर जाता है। इन शॉर्ट अविनाश ये कहना चाहता था कि विवेन डिसेना जो है वो बिग बॉस के घर का नीतीश कुमार है। और अगर आप लोग थोड़ा-सा भी पॉलिटिकल नॉलेज रखते हैं, तो आपको पता होगा नीतीश कुमार कौन है? अरे भाई नीतीश कुमार सबके हैं। अगर उन्हें बीजेपी में फ़ायदा दिखेगा, तो वो बीजेपी में आ जाते हैं। उन्हें कांग्रेस में फ़ायदा दिखता है, तो वो कांग्रेस में चले जाते हैं। उन्हें लालू पुत्र में फ़ायदा दिखता है, तो वो लालू पुत्र में घुस जाते हैं। नीतीश कुमार सबके हैं। उसी तरह से विवेन डिसना कल रात को बिग बॉस के घर का नीतीश कुमार बन चुका है। उसके ग्रुप के लोगों को ईडन गार्डन की रोज़ पसंद नहीं है, लेकिन भाई साहब विवेन को पसंद है और वो बोलता भी है अविनाश से कि यार मैं उसको कन्विंस कर लूँगा। ऐसा है कि मन ही मन विवेन खुद से बोल रहा था कि एक तो वो मेरी तरह कन्वर्टेड है, उसको मैं अपने झांसे में ले लूँगा, ओके ठीक है, ठीक है। और ये तो फिर आपने आगे चल कर के देख ही लिया कि कैसे विवेन डिसना ने ये ईडन गार्डन की रोज़ को अपनी बातों से कन्विंस कर लिया और उसे विशेष अधिकार दिया। और ये विशेष अधिकार क्या था मित्रों? आपको ऐसा है ईडन गार्डन की रोज़ अंदर जाना है और शॉपिंग करके लाना है और मुँह से मुँह लगा करके पास करना है और सबसे पहले वहाँ कौन बैठा था कुर्सी पर? करणवीर मेहरा। करणवीर मेहरा जो है उसे किसिंग करने में अच्छा खासा अनुभव है बिकॉज़ सनी लियोनी के साथ रागनी एमएमएस में खूब चुम्मम चाटी करी है इसने करणवीर मेहरा ने। तो जहाँ बात आती है मुँह से मुँह लगाकर पास करने की, करणवीर मेहरा वाज़ लाइक हम फर्स्ट हाँ, हाँ, हम फर्स्ट। तो जहाँ एक तरफ करणवीर मेहरा ने कल अपना किसिंग का या फिर मुँह के थ्रू सामान कैसे पास किया जाता है, इस टैलेंट का प्रदर्शन करा, वहीं हमें देखने को मिल रहा है प्रोमो में कि करणवीर मेहरा अब 2.0 फिर 3.0 फिर 4.0 वाले मोड में आने की तैयारी कर रहा है। कहने का मतलब है कि वो करणवीर मेहरा जो कि सेटबैक ही झेल रहा था, कहीं न कहीं वो कमबैक वाले मोड में आने की कोशिश कर रहा है। जिस तरह से वो प्रोमो में विवेन को चुनौती दे रहा है कि अच्छे से साफ करता हूँ, चमका डालूँगा। और फिर हम देख रहे हैं कि इस सीज़न की पहली टॉर्चर टास्क जहाँ पर कि लड़के वर्सेस लड़कियाँ, लड़कों पर घनघोर टॉर्चर हो रहा भाई साहब। जिस तरह से ये लड़कियाँ लड़कों के कपड़े उतार कर छाती पर क्या बोलते हैं वो बाल खींचते हैं, क्या बोलते हैं उसको? वैक्सिंग वगैरह। क्या इन लड़कियों को पसंद आएगा अगर कोई लड़का इनके ऊपरी वस्त्र उतार करके इनके साथ वैसा ही करे हैं? तो भाई साहब मतलब डीएस के तुमने बोल भी कैसे दिए डीएस के? हाँ भाई ऐसा कि हम तो बोल भी नहीं सकते। लेकिन ये जो शो में लड़कियाँ चाहे वो कशिश हो, शिल्पा शिरोडकर जो कि भाई साहब करण के अगर अंदाज में बोलूँ तो वो माँ के समान है, लेकिन ये सो कॉल्ड माँ के समान जो है शिल्पा शिरोडकर, ये अविनाश मिश्रा को टॉपलेस अवस्था में वर्कआउट करते हुए देखना चाहती हैं। वैसे ये शिल्पा शिरोडकर जिसको कि करणवीर मेहरा ने कल के एपिसोड की शुरुआत में बोला था ये माँ की एज की हैं। करणवीर मेहरा वो तुम्हारी माँ की एज की होगी, लेकिन तुम ये लॉजिक दुनिया पर तो नहीं चिपका सकते, स्पेशली जब रजत और तुम्हारा आर्गुमेंट चल रहा था। तुमने रजत ने क्या बोला था, कुछ बदतमीज लहजे में बात करी थी, तो करण ने बोला था कि वो माँ की एज की रिस्पेक्ट कर, लेकिन यही करण थोड़ी देर के बाद शिल्पा से क्या बोलता है, अरे खा लेना चुपचाप, अरे खा लेना। मतलब भाई तुम खुद तो रिस्पेक्ट दो। और ये जो तुम शिल्पा को रिस्पेक्ट दे रहे हो भाई, ये मुझे तो फर्जी और फ्रॉड बनती लग रही, क्योंकि वो शिल्पा जो बार बार तुम्हें मतलब पीठ में खंजर मार रही है, तुम अभी भी उनका पल्लू पकड़ के चल रहे हो। ना सिर्फ पल्लू पकड़ के चल रहे हो बल्कि शिल्पा के सस्ते वकील भी बने बैठे हो। तो यहाँ पर क्लियरली पता चल रहा है कि तुमको एक कैरेक्टर दिया गया है और तुम उस कैरेक्टर को प्ले कर रहे हो। और जिस तरह से हमने प्रोमो देखा है जहाँ पर कि ये करणवीर मेहरा जो कि अब तक कुछ नहीं बोल रहा था, कोना बाबू उसका नाम रख दिया था बग्गा ने नॉमिनेशन के टाइम पर। बग्गा क्या बोल रहा था, बिग बॉस मेरा दूसरा नाम है करणवीर मेहरा, इनका कोई वो नहीं होता ओपिनियन, ये कोना बाबू बने बैठे हैं। तो करणवीर मेहरा जिसके ऊपर कोने बाबू का टैग लगा था, जो कुछ नहीं बोलता था भाई, वो प्रोमो में बहुत ज़्यादा मतलब दहाड़ रहा है। दैट मीन्स क्या भाई, स्क्रिप्ट का जो पार्ट 2 है वो शुरू होने वाला है। अविनाश भी विवेन के अगेंस्ट आने वाला है। वहीं करण जो है उसने भी कमर की पेटी बांध ली है कि अब विवेन के अगेंस्ट वो खुल करके आने वाला है। ये सब तो हम देखेंगे आज रात के एपिसोड और आने वाले दिनों में। फिलहाल कल के एपिसोड पर वापस आ जाते हैं। तो ये मुंह से मुंह लगा करके सामान पास करना, इसके अलावा और क्या कुछ खास चीज़ें तो हुई नहीं। हाँ, एक और लड़की वो यामिनी मल्होत्रा नाम है उसका, वो इस पर लाडले पर ज़बरदस्त मक्खन लगा रही थी कि अभय राय चंद करके आप वो सीरियल में आई थी, आप बहुत अच्छे थे, आपने तो कुछ नहीं किया, आप तो बस एंटर हुए, लोग जल भुन करके राख हो गए। अब ये यामिनी मल्होत्रा जो कि थोड़ी देर पहले ज़बरदस्त बटरिंग कर रही थी विवेन के ऊपर कि भाई ऐसा कि आप तो अपनी लिमिट में हो, बाउंड्री में हो, बाकी लोग तो मैरिड होकर भी लव एंगल ढूंढ रहे हैं, लेकिन आप सखत लौंडे हो, मतलब ज़बरदस्त तरीके से। और विवेन की पर्सनैलिटी क्या है भाई, थोड़ी सी उसकी तारीफ क्या हो, वो तो भाई अपने मुंह मियाँ मिट्टू बन जाता है कि वो खतरों का खिलाड़ी जीत के आया, मैंने बोला पूरी दीवार भरी है ट्रॉफी से। और थोड़ी देर पहले किसको बोल रहा था वो, किसी को तो बोल रहा था यार कि मैं ऐसा कि गरजता नहीं हूँ, मैं तब गरजता हूँ जब मैं बरसता हूँ अपने मुंह
मियाँ मिट्टू बनने के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए लाडले ने। ना सिर्फ अपने मुंह मियाँ मिट्टू बनने के रिकॉर्ड तोड़े, बल्कि हिपोक्रेसी दोगलेपन के भी रिकॉर्ड तोड़ दिए, खास तौर पर ओसीडी के मामले में। अरे भाई साहब, जब वो मुंह से मुंह लगाकर सामान पास करने की टास्क थी, वहां पर एलिस संचालक थी। तुम बोल देते ना बिग बॉस ऐसा कि मेरे को ओसीडी है, तेरे को तो पता ही है मैं तेरा लाडला हूँ, तो तेरे को तो पता है ना, तो एलिस को यहाँ बिठा, मेरे को संचालक बना दे। अरे भाई, सांप भी मर जाता, लाठी भी नहीं टूटती। लेकिन नहीं, तुम्हें ओसीडी वोसीडी कुछ है ही नहीं। तुमको तो वो टास्क में कूदना था, लोगों का थूक लगा एप्पल और वो टमाटर वगैरह इधर से उधर पास करने। बट ऑर्डर्स में मैं तेरा हाथ का छुआ नहीं खा सकता, मैं ये जूठा तो नहीं है, मैं किसी का जूठा नहीं खाता। लेकिन कितनी मतलब सफाई से सबके जूठे वो फल फ्रूट इधर से उधर पास कर रहा, लेकिन कहने को मैं बड़ा हाइजीनिक पदार्थ हूँ, मैं किसी का जूठा टच नहीं करता। तूने मेरा कप छू लिया है, चाह तेरे हाथ गंदा है, मैं नहीं खा सकता भाई, मैं नहीं खाऊंगा। हाँ, तो क्या दोगला प्राणी के लिए साबित हुआ, ये तो आपने देख ही लिया मित्रों। एनीवे, तो लाडले के ऊपर जबरदस्त बटरिंग कर रही थी यामिनी मल्होत्रा। यही यामिनी मल्होत्रा थोड़ी देर बाद करणवीर मेहरा के ऊपर बटरिंग करने आ जाती है, और करणवीर तो लड़कियों को देख करके वैसे ही भी फपला जाता है एकदम, मतलब फिसल जाता है, लोटपोट हो जाता है। तो क्या बोल रहा था, ऐसा है कि आपका मल्होत्रा मेरा मेहरा है, हम पंजाबियां दी हो गई बल्ले नहीं बल्ले, और तुसी मल्होत्रा 80 मेहरा। वैसे ऐसा है कि मेरी फैमिली में भी काफी मल्होत्रा है, तो जैसे धूम पिक्चर में नहीं है वो अली, वो लड़कियों को देखते से ही सपने बुन लेता है, कभी बिपाशा, फिर बच्चे, फिर गाड़ी पे जा रहे, फिर अकेले। उसी तरह से करणवीर मेहरा है, जैसे ही किसी लड़की ने इससे हाय हेलो कर ली तो शादी, फिर बच्चे, ऊ ऊ, उसके बाद सपना टूटा है तो दिल कभी जलता है, हाँ थोड़ा दर्द हुआ पर चलता है। उसके बाद अपने मोहल्ले में 3-3 मुजरे वालियां, मुजरे वालियों को देख करके करण के एक्सप्रेशन भाई कतई क्रिंज थे। एनीवेज, इन सारी बातों के अलावा कल रात के एपिसोड में एक बार फिर से आपने देखा कि पॉटी के ऊपर डिस्कशन होता है फॉर अ चेंज। यहाँ पर भाई कौन वहां पर फ्लश करके नहीं आया था, अविनाश मिश्रा। अब ये अविनाश मिश्रा जो कि लाडला ग्रुप का है, और ये लाडला ग्रुप का जो मुखिया है, कैसे टट्टी के ऊपर एक अलग ही तांडव बना देता था भाई। वो उसे बेसिक हाइजीन नहीं है, वो गंदी है, वो दरवाजा खोल के हग देगी, ये कर देगी, वो कर देगी। लेकिन कल रात को आपने देखा कि कैसे ये लाडले ग्रुप के लोग जो कि रिसीविंग एंड पर आते हैं, तो ये सुंदरी मुंदरी जो कि एक वीक पहले एलिस आई थी ना, यू नो व्हाट, वहाँ जेट स्प्रे के ऊपर पूप लगा था, ये वो, तो प्लीज बेसिक हाइजीन का पालन करो, ये वो। कहने का मतलब ये है कि जब किसी और ने फ्लश ना करा हो या किसी और ने वहां पर थोड़ी गंदगी छोड़ दी हो, तो ये लोग बवाल करते हैं, उस मुद्दे को बहुत बड़ा चढ़ा करके सबके सामने रखते हैं। लेकिन कल रात को जब इन्हीं के ग्रुप का अविनाश फ्लश करके नहीं आया, हमें क्यों बता रही हो, हमें क्यों बता रही हो, हमें क्या लेना देना। और चाहत पांडे हालांकि कोशिश करती कि भाई वो मुद्दा बनाए, उसको साथ मिले, लेकिन उसे इतना कोई साथ मिलता है नहीं। करण वगैरह थोड़ा बोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन चाहत की बातों में इतना दम ही नहीं है कि मतलब उसे कोई सीरियसली ले, जबकि ये मुद्दा भाई काफी बड़ा मुद्दा बन सकता था। वो विवियन एंड ग्रुप सबको यहाँ पर ड्रैग कर सकती थी, लेकिन करे भी तो क्या करे। इसी दौरान बिग बॉस है वो मुंह से मुंह लगाओ, सामान पास कराओ। और बिग बॉस 18 जो कि अब तक फैमिली शो था, अब उसे सिर्फ वयस्कों के लिए बनाओ वाली मुहिम शुरू कर दी बिग बॉस ने। आफ्टर ऑल बिग बॉस 18 का हो चुका है, तो थोड़ी एडल्ट वाली चीजें तो बिग बॉस करे, ये होना तो लाजमी। ठीक वैसे जैसे फुद्दू फरहान की अम्मी का नाम शब्बू आजमी, तो ये सारी चीजें रही हैं। इन सारी चीजों के अलावा और कुछ खास मेजर हैपनिंग वगैरह तो हुई नहीं जिसके बारे में डिस्कस वगैरह किया जाए। और ये जो गेम है, आई थिंक रियल गेम अब शुरू होने वाला है, मुझे तो ये लग रहा है। आपको क्या लग रहा है इन सारी बातों के बारे में, कमेंट करके अवश्य बताइएगा। फिलहाल अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा। ये जो सस्ती हीरा मंडी वर्सेस जो एक्चुअल हीरा मंडी का जो सिमिलरिटी कंपैरिजन, वहाँ भंसाली, यहाँ पंसारी, वहाँ अदिति राव हैदरी, यहाँ अदिति राव मिस्त्री, वहाँ लहंगा, यहाँ हर कोई घूम रहा नंगा, क्या कनेक्शन है। इन कनेक्शंस के बारे में भी आपके ओपिनियंस अवश्य शेयर कीजिएगा। आपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका धन्यवाद। थैंक यू सो मच।